Hello friends, welcome back to my channel. I'm Dr. Pragya. First wishing all of you a day and life full of ट्रूथ लव एंड कंपैशन। आज का जो शॉर्ट वीडियो है ये स्पिरिचुअल हेल्थ के क्रम में आगे की तरफ की धारा है। वी ऑल नो हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड द क्राउन इज गोइंग ओवर स्पिरिचुअल हेल्थ बिकॉज इट कंट्रोल्स द अदर थ्री एस्पेक्ट्स of health, and sometimes other three aspects, physical, mental and social health, cannot go according to our wish. But spiritual health is untouched, it is divine, it is soul, it is born free. We can choose to be happy, choose be in harmony, choose be in peace in spite of all the good and bad situations ongoing in our life. It is free will, spiritual health. मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बोली हूँ, गुरु के ऊपर भी बहुत बोली हूँ। गुरु बिना गति नहीं, गुरु पद रज जो है, गुरु ऐसा वाइब्रेशन है, ऐसा तरंग है, ऐसा शक्ति है, ऐसा जो एनर्जी लेवल है जो हाथ पकड़ के हमें ऊपर खींच लेता है, हमारा जीवन को अपलिफ्ट कर लेता है। यहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ी बड़ी घटना घटी है इस देश में। आपने सम्राट अशोक की कहानी सुना होगा, चंडाशोक कैसे धर्माशोक बन गए बुद्धदेव के कृपा, और दस्यु रत्नाकर कैसे वाल्मीकि बने, नारद मुनि गुरु का स्वरूप लेके आए। और अंगुलीमाल का कहानी तो बहुत सबको पता है कि जो दस्यु है, जो नरहंता है, लोगों को मार के अंगुली काट के माला करके पहनता था, ऐसा इंसान, उसका हृदय परिवर्तन होता है बुद्धदेव के कृपा से। फिर राजा ढूंढने आते हैं बुद्ध के आश्रम में कि अंगुलीमाल को गिरफ्तार करना है कि कहाँ है। तो बुद्ध बोलते हैं है ही नहीं। तो राजा भी देखते हैं कि रूप तो अंगुलीमाल का, लेकिन बदल गया है कुछ अलग, और अंदर कुछ बदल गया है, आंखों में आंसू, कंपैशन। तो हम किसको गिरफ्तार करें? जिसको करने के लिए आए थे वो तो है ही नहीं। तो मैंने एक मूवी देखी थी बहुत दिन पहले, डार्क द फायर करके, चंद्रचूड़ सिंह वो है, उनका एक एक्सीडेंट होता है, उसके बाद कैसे परिवर्तन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है उस मूवी में झलक के स्वरूप में। आप देखिए, मैं बहुत दिन पहले देखी थी लेकिन मुझे याद है। जो चीज़ अपना छाप छोड़ता है, मेमोरी उससे कहते हैं, जो हमें प्रभावित करता है। नहीं तो खाना पीना सब तो होता रहता है, हर दिन अपना नित्य कर्म करना, कुछ ना कुछ करना, कभी कभी बड़ी बड़ी घटना जो है जीवन का वो भी छूट जाता है, शायद अंदर इतना छाप नहीं छोड़ता। छोटी घटना जो है हमें छू जाता है, वो याद रह जाता है। तो गुरु के पाद पद्म में मैं अपना नमन करके ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, और सत्य को बोलने की कोशिश करो तो वो ह्रास हो जाता है, वो घट जाता है, और कोई बोल भी नहीं सकता। हमारा जो अनुभव है, जीवन क्या है, अनुभव का समूह। ये सबके लाइफ के अनुभव अपने आप में एक बड़ी बात होती है। वी कैन कलेक्ट सम ज्वेल्स फ्रॉम दैट, सो आई एम शेयरिंग विथ ऑल ऑफ यू, एंड इट इज कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर, इवन एनिमल्स टू, एंड वी आर स्पेशल एमंग ऑल अदर स्पेसीज इन द एस्पेक्ट ऑफ इमोशन। अभी 2 दिन पहले मदर्स डे गया, हमने मनाया। टाइगर ने मनाया क्या जंगल में? डियर्स ने मनाया? गायों ने मनाया? रैबिट्स ने मनाया? नहीं मनाया, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, वी आर गिफ्टेड विथ इमोशंस, वी अंडरस्टैंड इमोशन, वी अंडरस्टैंड दिस इज मदर, एंड मदर इज so much valuable, and we selected a date to show our डिवोशन, आवर ग्रेटिट्यूड फॉर मदरहुड। एंड मदरहुड जो है वो हमें सिखाता है कि प्यार दे के पाया जाता है। बच्चा तो ऐसे ही पैदा होता है, पूरा डिमांडिंग मदर की तरफ, 100 से 100 मदर का खाना पीना, सोना, जीवन सब कुछ बच्चे के हिसाब से होता है। फिर मदरहुड सिखाता है हमें कि प्यार दे के पाया जाता है, नहीं तो भीख मंगू की कमी थोड़ी है। हम सब, में भी उसी बोट में हूँ, हम सब बहुत चाहते हैं कि हमें कोई प्यार करे, हमें कोई समझे, लेकिन हम कितना समझते हैं इसमें थोड़ा कमी हो जाता है बहुत टाइम। लेकिन जो हमारा दिल, हमारा आत्मा हमारा कंट्रोल में है। हम कितना समझ पाएंगे, हम कितना प्यार बांट पाएंगे। वी हैव टू पे द रेंट फॉर द प्रिविलेज ऑफ लिविंग इन दिस अर्थ। ये बड़ा लेवल का प्रेम है जो है यूनिवर्स की तरफ। हर तरह के प्रेम में प्रेम दे के ही पाया जाता है। नहीं पाया जाए तो आपने एक्सटेटिक लेवल में उस चीज़ को किया है, उस इमोशन की धारा को बहाया है, तो आपको कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहता। तो अपनी अंदर की, मैं अपना प्लेजर, अपना हैप्पीनेस अपने अंदर से आता है, अंदर की धारा की तरह। स्पिरिचुअल हेल्थ जो है, इट इज़ द फूड फॉर स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशंस।
human emotions. We should understand our emotions, even bad emotions, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, गुड एंड बैड, बिकॉज हमारा जो स्रोत आयुर्वेद में होता है ना, स्रोत शुद्धि, जो टैपिंग, जो नॉट्स, वो जब तक नहीं खुलेगा तब तक जीवन का ग्रोथ नहीं होगा। तो मेरा अनुभव जो है 2021 जो है 2 साल पहले जनवरी से स्टार्ट हुआ, मेरा बर्थ मंथ था। तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादातर शिव तांडव से हुआ है, इसीलिए जो मैं तो सुर ताल का समझ नहीं है, मैं म्यूजिक समझ नहीं पाती, गा नहीं पाती, लेकिन बहुत अच्छा श्रोता हूँ, मैं सुनती हूँ बहुत, मुझे जो अच्छा लगता है मैं सुनती हूँ। तो मैं शिव तांडव मुझे बहुत पसंद था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक बहुत ज़्यादा सुनना बढ़ गया, जैसे कंटिन्यूस में 2 घंटा 3 घंटा ऐसे सुनने लगी। मैं सम्यक बोलना चाहूँगी क्योंकि अनुभव बताया नहीं जा सकता है, ये डेफिशिएंसी है हम सब की। थोड़ा बोलना चाहूँगी, ऑनेस्ट जो है रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा बहुत आगे भी इसके बहुत ऊपर झलक झलक में बात करेंगे, तो वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर एंड वी कैन ग्रो एंड वी कैन मेक ए बेटर वर्ल्ड। बेटर वर्ल्ड कितना अच्छा होगा आप सोचो, जहाँ पे टेररिज्म नहीं रहेगा, जहाँ पे जेलसी ज़्यादा नहीं रहेगा, सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इट इज़ ए इंटरडिपेंडेंस सोसाइटी होगा, सत्य रहेगा, थोड़ा प्रेम रहेगा, करुणा रहेगा, तो कितना अच्छा होगा सोसाइटी। जीव हत्या नहीं होगा, खाना पीना शुद्ध होगा, जो ऑर्गेनिक होगा, रॉ फूड जो नेचुरल फूड वो हमें अच्छा लगेगा, नेचुरल हवा पानी अच्छा लगेगा। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से किसी से बात करना, किसी से फ़ोन करके कुछ पूछ लो, सोशल मीडिया को भी पॉजिटिवली जितना डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो पाए, किसी कोई विपत्ति में है तो उसके पास पहुंच जाओ, ये कितना अच्छा होगा इस तरह के कम्युनिकेशन होगा। तो 2021 में मैं अचानक से पता नहीं कैसे, मैं ईयरफोन हाई वॉल्यूम पे दे के ईयरफोन में मुझे मैसेज आता था कि वॉल्यूम बहुत हाई है हमसे पे, लेकिन मैं मानती नहीं थी। कंटिन्यूस शिव तांडव सुनो, नहीं तो उसी तरह का नाद वाला हाई फ्रिक्वेंसी वाला कुछ भी गाना मुझे सिर्फ अच्छा लगने लगा। फिर 2-3 दिन बाद, कुछ दिन बाद, शायद उससे पहले तो गुरु का आशीर्वाद था जीवन में, धारा तो फूटा था, बहुत आशीर्वाद, बहुत कुछ कुछ समझ में आता था। मैं आर्टिकल ब्लॉग्स वगैरह भी लिखने लगी थी थोड़ा बहुत अपनी अनुभव से। मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल राइटर हूँ, मैं जो देखती हूँ, जो समझती हूँ, जो फील करती हूँ, उसी को उतारना पसंद करती हूँ। तो फिर ऐसा हुआ, मुझे बिना सुने शिव तांडव सुनाई दिया, वो जो आवाज़, वो जो जो म्यूज़िक का जो सिंक्रो वो सुनाई दिया। फिर मैं जो प्रैक्टिकल चीज़ जीवन का वो भूलने लगी। दूध का पैकेट आता था, मुझे गर्म करने में लगता था ये बहुत बड़ा काम है और मेरा हाथ सेकिंग हो रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। और खाना पीना बनाना, बच्चे को ठीक टाइम पे खिलाना, ये सब छोड़, जैसे एक जो है एक सम्मोहन जैसा कुछ आया अंदर, और जैसे सेमी कॉन्शसनेस स्टेज धीरे धीरे आया। फिर एक पॉइंट के बाद 5-6 दिन ऐसा चला, मेरे हस्बैंड बोलने लगे, अरे तुम अभी तक खाना नहीं बना है, मुझे भूख लग रहा है, ऑफिस से पहुंच गए, बच्चे भी थोड़ा ये डिस्टर्ब हो गए। तभी मैं अचानक क्या हुआ, फीवर भी हो गया कि 103 डिग्री तक फीवर आ गया, और मैं एकदम बेड पे बेड रिडन हो गई कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, और मुझे नींद भी आना बंद हो गया। तो सेमी कॉन्शियस स्टेज विथ हाई फीवर एंड लिटिल बिट हैलुसिनेशन इस टाइप का हुआ, लेकिन मुझे अंदर से अच्छा लग रहा था। लेकिन अंदर एनर्जी लेवल इतना हाई हुआ, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो चीज़, दोनों चीज़ आया। शायद शिव तांडव से की अफेक्ट है, तो शिव तांडव शिव के लिए है, लिखा रावण ने, तो इसमें पॉजिटिव और अपनी अंदर की जो धारा है ना, वो जब खुलता है ना, इंसान जैसे बर्तन साफ करते हैं तो हमें थोड़ा जो राख वगैरह लगाना पड़ता है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर जैसे पॉजिटिव नेगेटिव सब रहेगा, तो सभी धारा खुलेगा, फिर आप क्लीन हो पाओगे ना, फिर आपका और एक नया बर्थ होता है। जैसे यस्टरडे आई डाइड एंड अगेन रीबॉर्न टुडे विथ ए न्यू बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, वैसे बहुत कुछ होता है। तो मैं बहुत झगड़ा भी करने लगी, जो जो चीज़ मुझे हर्ट किया है लाइफ में, जो जो चीज़ मुझे करने की इच्छा था, शायद कैरियर में हो, पर्सनल लाइफ में मैं नहीं कर पाई, वो सब मैं बोलने लगी फ्रीली। और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ गया है, किसी को देख के कुछ भी बोल देती थी, उसको लेके मेरी जो फीलिंग है, या उसको लेके कुछ, किसी को कंजूस बोल दो, किसी को बोल दो कि तुम ऐसे ज़रूरत के टाइम हेल्प नहीं करते, ऐसा कुछ भी अच्छा बुरा जो है ट्रांसपेरेंसी लेवल पे मेरे को जो फीलिंग है वो बोल देती थी। और मुझे भगवान का स्वरूप भी थोड़ा थोड़ा लगता था, और थोड़ा नियर डेथ का एक्सपीरियंस हुआ कि मैं आज मर जाऊंगी ना, तो
कुछ नहीं, सब लोग दुख करेंगे, सब मुझे प्यार करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी दुनिया भूल जाता है। एवरीथिंग इज़ रिप्लेसेबल, ये हमें पता है। लेकिन मुझे तब ये फीलिंग आया, तो मुझे अपनी जो जीवन की जो ह्यूमन लाइफ जो वेरी प्रेशियस है, उसमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं अपनी लाइफ को फुलफिल कर पाऊँ। ये नेचर, ये नदी, ये पहाड़, ये झरना, ये फूल, ये सब परमानेंट है, ये सब परमानेंट है, ये सब माया नहीं है, मैं माया हूँ। मैं इधर ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल के लिए हूँ, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 भी बहुत हो गया अगर अच्छे से हेल्दी जी लो। तो मैं इतना टाइम के लिए हूँ, तो मेरा लाइफ कोई भी ट्रैपिंग में ना आए, कोई भी चीज़ में जिसे अपनी जो ज़िंदगी की समझ जितना हो पाए उतना, जो जन्म जन्म की यात्रा रहता है। तो मुझे एक हल्का नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ और जीवन की जो वैल्यू है वो समझ में आया। और फिर प्रैक्टिकली फिजिकल लेवल पे भी एक चेंज हुआ। मेरा इधर शायद करीबन 1 साल पहले 2020 से इधर बचपन में मेरा थोड़ा सर फूटा था, तो इसमें स्टिचिंग लगा था, तो दाग अभी तक है, लेकिन इसके ऊपर हड्डियाँ बढ़ा था। ये हड्डी थोड़ा हाइटेड करके इतना बढ़ा था। तो मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रही थी, फिर सोच रही थी अगर इससे कम ना हो तो फिर सर्जन या किसी को दिखाऊंगी। तो इट वॉज नॉट गुड लुकिंग। तो उसी जो 5-6 दिन, मैक्सिमम 7 दिन का जो फीवर रहा, सेमी कॉन्शियस स्टेज रहा, उसमें ये अपने आप हेल हो गया। अपने मैं खाना नहीं खा पाती थी, मेरे हस्बैंड किसी भी तरह मुझे बचाने के लिए थोड़ा खिचड़ी लिक्विड खिलाते थे, किसी भी तरह संभाल के ही सेव्ड माई फिजिकल बॉडी। मुझे घर छोड़ के हिमालय चले जाओ, कुछ अपना डेडिकेटेडली कुछ स्पिरिचुअलिटी पे करो, ऐसा फीलिंग भी आया। फिर वो सब एनी हाउ सिचुएशन गॉट हैंडल्ड विद इन दैट पीरियड। एंड मेरी माइंड में वो चीज़, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी झगड़ा किया 1-2 जगह पे। तो जो अच्छा बुरा तरंग बॉडी का सब खुल के निकल के आया। और चेहरा में भी ऐसे मैं बोल सकती हूँ थोड़ा ग्लो अचानक से आ गया उस टाइम। जो जैसे 7 दिन पहले और 7 दिन बाद का बहुत चीज़ बदल गया। मेरा इंटेलिजेंस में भी थोड़ा शार्पनिंग आया, मैं अच्छे से बहुत चीज़ समझ पाई, नेचर का बहुत चीज़ कनेक्ट कर पाई, लिख पाई अच्छे से। जैसे गुरु कृपा, भगवान की कृपा बरसता है ना, वैसा। तो वो फेज़ जो है, वो फेज़ चाहे कितना भी मुश्किल हो, मेड्स ने बच्चे को संभाला, मेरे हस्बैंड एकदम बिखर गए। वो तो पहले दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ तबीयत ख़राब है ऐसे सोचने लगे, और मैं बहुत ज़ोर से शाउट किया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई एम थ्रू ए फेज़, तो लीव मी एलोन, डोंट से दैट इट इज़ ए डिजीज़। मैं इस चीज़ से बहुत चिढ़ने लगी। कोई भी इसको बोल दे कि कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाएंगे या कुछ करेंगे, तो मैं बहुत चिढ़ जाती थी। तो एनी हाउ दे हैंडल द, क्योंकि मुझे अंदर लगता था ना, वो एनर्जी फील होता था, वो जो धारा बहता था वो मुझे अच्छा लगता था कि स्रोत जैसे अपना अंदर का खुल गया है। आई ब्रोक ए लॉट ऑफ सिस्ट्स एंड नॉट्स फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। उसके बाद इसका झलक थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन उस जो जिस लेवल पे तब हुआ था, वैसा लेवल पे फिर शायद मैं वेट कर रही हूँ कि कब हो, लेकिन अभी होगा तो उसमें कोई ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ ये होगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ सॉल्व हो गया है लाइफ का। तो अभी मुझे उस वाइब्रेशन को, पॉजिटिविटी को ऊपर ऊपर उठाना है। जीवन का जो समझ आया है उसी अवेयरनेस को खुद भी अनुभव करना है, और जितना हो सके अपनी सराउंडिंग में बांटना है। जो है जीवन छोटा सा है, प्रीसियस है, अनमोल है, तो ये बहुत वैल्यूएबल है। इसमें सत्य रहे, प्रेम रहे, करुणा रहे, और हम अपना जितना हो सके छोटा सा वाइब्रेशन, छोटा सा एनर्जी को ये जो बड़ा सा पृथ्वी का एनर्जी लेवल में मिला पाए। और उस टाइम का अनुभव बहुत बड़ा रहा मेरा। मैं उसको और कभी थोड़े शेयर करने का कोशिश करूँगी। अनुभव तो व्यक्त नहीं किया जा सकता फिर भी। और उस टाइम मुझे अनुभव हुआ कि वी आर चेंजिंग द सिटी। बहुत दिन से मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट है इंदौर में, उसमें काम करेंगे, लेकिन वो लेटर नहीं आ रहा था, और मेरे मन में दिख रहा था कि हम लोगों का कुछ चेंज हो रहा है। तो उसी टाइम वो लेटर भी आ गया। ये घटा है, ये सच है। मुझे ये पहले ये फीलिंग आया कि लेटर आ जाएगा कल परसों, और फिर आया। मैं बोली भी कि मेरे को लग रहा है कि वी विल गो टू इंदौर एंड वी विल गेट ए लॉट ऑफ चेंज। एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, नेचर चेंज हुआ, बहुत कुछ जगह चेंज हुआ। तो मैं अपने आप को संभाल के, ये जो भगवान की वरदान है, जो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, उसको संभाल के हैंडल करके उस पे जैसे फूल फल लगे, उसी कोशिश ही जो ये छोटा सा ह्यूमन लाइफ का, छोटा सा सोल का कोशिश रहा है। तो आज के लिए इतना सा। थैंक यू।